स्टार्ट करें ऊपर है। इमाम साहब? आवाज नहीं आ रही है क्या? कीजिए कीजिए, बिल्कुल कीजिए। आ रही है, बोलिए। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आप किस मसलक से ताल्लुक रखते हैं? सलफी है, भाई तबलीगी है, मैं देवबंदी है, बरेलवी है, अहले चॉइस है? देवबंदी हूँ। अच्छा, देवबंदी देवबंदी। तबलीगी है आप। ओके ओके, चलिए। हाँ, अच्छा, ये बताइए, हयाती या ये जो, ममाती? नहीं इतना नहीं यार, तबलीगी है तो हयाती होंगे, ममाती नहीं होंगे। अच्छा, इमाम साहब, अभी इमाम साहब बोलूंगा तो ये हमारे अपोस्टेट इमाम आ जाएंगे। इमाम भाई बोलता हूँ मैं, इमाम भाई। मुझे अपोस्टेट ये, बोलना है। हाँ इमाम भाई, मुझे ये बताइए कि ये जो हमारे देश देश के जो सैनिक है, फौजी है, या फ्रीडम फाइटर्स जो हम्म। गुजरे, नॉन मोमिन, ठीक है, हिंदू हाँ। क्रिश्चियन पकड़ लीजिए आप, पारसी पकड़ लीजिए, कोई भी, तो हम्म। उन्होंने अपनी जानें निछावर कर दी आपकी मेरी हिफाजत हम्म। के लिए, देश की रक्षा के लिए। तो क्या हम्म। वो अल्लाह उनको जन्नत में डालेगा या जहन्नम में डालेगा? अच्छा, मुझे अब मैं इसी से रिलेटेड एक सवाल पूछता हूँ आपको। बिल्कुल मुझे ये पूछिए। बताओ, अगर कोई, सुनिए सुनिए, पहले आपने पूछ लिया, मेरे भी सवाल का जवाब दो। अगर कोई हाँ सोल्जर है, फ्रीडम फाइटर है, अगर वो यहाँ पे आ जाए, उसके घर पे आ जाए, इंडिया में आ जाए, और दो लोगों का वो कत्ल कर दे, हाँ, वो मर्डर कर दे, तो उसको कानून क्या बोलेगा, क्या करेगा? उसको सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। क्यों? क्यों? वो तो क्योंकि सोल्जर है उसने, ना। हाँ, उससे फर्क नहीं पड़ता है अगर सोल्जर है, उन्होंने, हाँ। अगर सोल्जर ने गलत काम किया है तो बाकायदा उस पर इंक्वायरी बैठती है, पूरा प्रोसेस होता है, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपसे ये कह अच्छा, रहा हूं कि वो सोल्जर, सुन, आपको मैं जवाब ही अपनी देता बात हूँ। तो रख लूं। अरे मेरी बात हाँ, तो रखिए। कंप्लीट करने दो। मैंने आपके ओके सवाल का ओके। जवाब दे दिया है। मैं कह रहा हूं वो सोल्जर जिस पे किसी की इंक्वायरी नहीं बैठी है, या उसने कुछ गलत काम भी किया था, उसको सजा मिल गई, वो सजा पूरी होगी, उसको समझो फिर से आर्मी में लिया गया और देश की रक्षा में उसकी जान चली गई। अब बताइए, मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया, मुझे पहले मेरे सवाल का भी जवाब आपको देना था, उसके बाद सवाल करना चाहिए था, लेकिन आपने सवाल कर लिया। मैं आपसे फिर से पूछता हूं, क्या ऐसे फौजी, ऐसे फ्रीडम फाइटर को जन्नत मिलेगी? अल्लाह उनको जन्नत में डालेंगे या जहन्नम में सड़ाएंगे? अच्छा, मैं जवाब दूं भाई? हाँ, दो ना जनाब। हाँ, जैसा आपने बोले कि, जैसा मैंने आपको सवाल किया था कि आपने बोले कि जिसने अगर मर्डर किया है तो उसको सजा मिलेगी, सही है। अगर बिल्कुल बिल्कुल। 1947 में लिखा गया कानून के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन हम्म। के हिसाब से, एक सोल्जर को अगर वो मर्डर करता है तो हाँ उसको मौत की सजा मिल रही है, तो जब अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को बनाया, तुमको हमको, हाँ। पूरी दुनिया को बनाया है, हम्म। वो कोई लॉ हम्म। लिखता है, वो कानून लिखता है, और हम्म। उसका तुम अगर फॉलो नहीं करते हो तो वो क्या, वो सजा नहीं देगा? नहीं तो ठीक है, तो इस हिसाब से उनको जहन्नम में डालेगा ना अल्लाह? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और आप इस बात से राजी है कि हमारे देशभक्त जो है, और जो हमारे जो फौजी है, सैनिक है, उनको जहन्नम में डालना चाहिए? आप इससे भैया, इत्तेफाक रखते हो? मेरी बात सुन लो आप पहले। ठीक है, मैं इत्तेफाक, मैं जो कुरान शरीफ में लिखा है उसे हर बात पे एक एक हर्फ से मैं तो इत्तेफाक रखता तो हूँ। इस बात से ठीक है, इत्तेफाक रखते हो ना आप? बिल्कुल रखता हूँ मैं। अब मेरी बात सुन लो अच्छा, पहले भगत आप। सिंह, अभी अभी मैं स्पेसिफिक पूछता हूँ अभी, जो हमारे भगत सिंह थे वो भी कोई मोमिन तो थे नहीं, ठीक है? हम्म। अब वो, हम्म। उनको अल्लाह जन्नत में डालेगा या जहन्नम में जलाएगा? अभी कुरान में क्या लिखा है? अरे आपसे पूछ रहा हूँ ना, सीधा सिंपल जवाब दो। अब आप मैं किससे घबरा बात क्यों कर रहे हो? रहा हूँ? मैं इस्लाम घबरा के नहीं रहा हूँ। हिसाब से पूछ रहा हूँ। मैं इसके लिए आया हूँ आपके साथ में कि वीडियो कॉल ये करके, कि मैं आपसे घबराता था तो मैं आपसे बात नहीं करता था। बहुत जबरदस्त, आई रियली तो सीधा अप्रिशिएट दैट, जवाब लेकिन दीजिए इस बस। इस इस जवाब से आप घबरा रहे हैं। जिसको ये नहीं पता कि मैं क्या फॉलो करूँ, मैं उससे क्यों घबराऊं? नहीं, ये बहुत अच्छी है, लेकिन ये सवाल से आप घबरा रहे हैं, क्या भगत सिंह जन्नत, क्या अल्लाह मुझे अच्छे से जन्नत में डालेगा? अरे सुनिए ना, इमाम, पहले पहले सुन लिए फिर इमाम आप भाई, बोलिए। मेरे ये सवाल का मुझे अच्छे से, जवाब तो दे दो। मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, आपको, आप सवाल पूछ रहे हो, मुझे पूछने का हक नहीं है क्या? है ना, मैं, आपने सवाल किया, मैंने जवाब दिया हाँ, ना भाई। तो तो भगत फिर सिंह मैं साहब किसको, को, मैं, मेरा पहले मुझे सवाल एक सुन लो, बात इसके सुनो। बाद, इसके बाद आप मेरे को सवाल हाँ, करो। मैं सुनो मेरी बात। मैं आपका भगत सवाल सिंह सुन को लिया क्या? जन्नत में डालेगा अल्लाह के जहन्नम में डालेगा, इसका जवाब दे दो, फिर मेरे से सवाल करो जी। दे रहा हूँ आपको, उसी का जवाब दे रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे। हम्म। ठीक है, अभी मुझे बोलो कुरान शरीफ में क्या लिखा है कि जो अल्लाह को फॉलो नहीं करता, अल्लाह को एक अल्लाह नहीं मानता,
उसके लिए सजा क्या है? क्या सजा है? जहन्नम में पूछ रहा डालेगा, हूँ। जहन्नम में। बस तो वही सजा है फिर सब। तो भगत सिंह साहब को भी जहन्नम में फेंकेंगे ना, अल्लाह जलाएंगे ना। तो जो अल्लाह का इनकार करता है उन सबको, उसमें भगत सिंह साहब शामिल है कि नहीं है? लोग शामिल है उसके अंदर। मैं बोल हाँ? रहा हूँ ना, जो इनकार करता है वो सारे लोग शामिल है उसमें। भगत सिंह साहब भी शामिल है ना, गांधी जी भी हाँ बोल शामिल रहा है। हूँ। हाँ सब हाँ बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, ये एक एक लास्ट में इस बारे में पूछूंगा आपसे कि ये जो हमारे क्या नाम है इसका, रवीश कुमार साहब एनडीटीवी वाले, इनको भी जहन्नम मिलेगी या जन्नत मिलेगी अगर इसी हाल में मर गए तो? अल्लाह को मानते हैं क्या? नहीं मानते, और इसी हाल में अगर तो मर गए उसके लिए क्या सजा है? इस्लाम के हिसाब से जहन्नम है। बस फिर अब उसका इसमें सवाल करने की क्या आपको मतलब ये? आपसे सुनना चाहते हैं ना, हम आपसे सुनना चाहते हैं। लो भाई, नहीं, रवीश कुमार साहब भी सुन लो, आप भी। एक मिनट, एक मिनट, बताओ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इमाम भाई, हंसने से सामने वाला नहीं हो जाएगा, नहीं नहीं तो मैं नहीं आपसे नहीं ज्यादा बात कर सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं है कि नहीं? आपके लिए नहीं। अरे भाई, मैं आपके लिए नहीं हंस रहा हूँ, आप मेरे अच्छे भाई है। मैं कह रहा हूँ रवीश कुमार के लिए हंस रहा हूँ, आपके लिए नहीं हंस रहा हूँ। मैं रवीश कुमार साहब के लिए हंस रहा हूँ कि लो भाई रवीश कुमार साहब, आप आप भी साहिल भाई सुन जहन्नम लो, में ही जाने वाले हो। सुन लो मेरी बात सुन लो। आप अगर आप इंडिविजुअल नेम ले लेके पूछेंगे तो रूल बदल जाएगा क्या? नहीं बदलेगा। फिर हाँ नहीं, इसी वजह से। लेकिन देखिए, मसला ये है आप ना कि आप, हाँ मैं बताता हूँ आपको मैं क्यों पूछ रहा हूँ। पूछ लो कुछ। मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपसे क्योंकि मैं आम मुसलमानों को ये बताना चाहता हूं कि इस्लाम के नजदीक ना देश भक्ति की कोई वैल्यू है, ना देश के सैनिक है उनकी कोई वैल्यू है। इस्लाम के नजदीक सिर्फ और सिर्फ ईमान की वैल्यू है। वरना एक इंसान इस्लाम के नजदीक उसको जहन्नम में ही डाला जाएगा और वहीं पे वो सड़ेंगे हमेशा, हमेशा के लिए। अच्छा मुझे ये बोलो, आपका इस्लाम में अब बताना चाह रहा है। हाँ, मुझे ये बोलो, कानून के हिसाब से मतलब ये चलता है जो, क्या आपके हिसाब से चलेगा? कानून के हिसाब से। अच्छा, अब इस्लाम में ये भी लिखा है कि जिस देश में आप रह रहे हो उससे ईमानदार रहो, सही है? किधर है बताओ, किधर है बताओ, हाँ किधर है अच्छा बताओ। कहीं नहीं लिखा, ज़ईफ हदीस भी नहीं मिलती है। नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमारे भाई दिखाएंगे, बताओ। अच्छा, आपका ईमेल आईडी तो मैं आपको पूरा ये भेजता हूँ अच्छा, वो कूड़े वाली हदीस भी सुनी है आपने? भाई। सुनो सुनो, आप ये जो मोहतरमा को आपने बिठाया है बैक द कैमरा, उनको सामने लाओ, ठीक है? अरे हंसने अरे मुझे से मैं साइड हूं पे ना रहने दें, भाई। आप जवाब दें। मेरी शक्ल देख के कि आपको जन्नत ज्यादा मिल जाएगी, 2 इंच की ज्यादा जन्नत नहीं एक्स्ट्रा नहीं, जगह मिल जाएगी। मुझे एक बात बोलो, अभी देखो आप चिढ़ रहे हो, आप लोग चिढ़ रहे हो। नहीं नहीं, चिढ़ो चिढ़ मत। रहे। फजूल बात करें जिसका टॉपिक से कोई लेना देना ही नहीं है। देखो आप टॉपिक पे आप बात अगर करें, आपको मेरी शक्ल का क्या पड़ा है? आप अरे नहीं, पूरे आप लेके अच्छा बैक द वो जन्नत में कैमरा बात, जाके प्रीति प्रीति हमारे सिंपल ही ह्यूमन बात जी, कर रहा हूँ। प्रीति मैं ह्यूमन तो जी आपको वो सिंपल आपके, बात कर रहा हूँ। प्रीति ह्यूमन जी वो आपके लिए नहीं बोल रहे थे, वो इमाम साहब के लिए बोल रहे थे। अच्छा, मैं लड़की तो मैं बैठी हूँ, इमाम तो लड़की नहीं है, तो फिर मैं ही मुझे गुस्सा लगेगा ना आपकी बात का। बात करें वो ऑनलाइन आके बात करें, जब आप बात कर रहे हो तो सामने आओ, हम कोई मर चुप नहीं के रहे क्यों बात आपसे करो? बात करने के लिए। आप हमारी स्ट्रीम पे आए हैं, हम मर नहीं रहे आपसे बात अच्छा, करने के नहीं लिए। तो आप जो गलत बोल रहे हो सर ना, जो दलील इस्लाम के दे बारे में कि कहाँ लिखा है मुल्क से मोहब्बत करो, वहाँ पर दलील पर आए। अल्लाह ने मुझे कहीं पढ़ा है या सुना लिख है भेजी आपने है। बस? अच्छा, सब जन एक साथ अगर बोलेंगे ना तो किसी की आवाज नहीं आएगी। एक मिनट रुक जाओ। गगन गुप्ता जी कह रहे हैं, आई वांट टू लर्न हाउ यू हैंडल सो मच हेट एंड नेगेटिव एनर्जीज। आई विश यू रिसीव 100 टाइम्स लव कॉम्पेंसेटिंग फॉर दैट हेट। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। अच्छा, तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि हमारे जो इमाम शेख भाई है, ये इस्लाम के एक तो मैं इनको रियली अप्रिशिएट करूंगा कि इन्होंने कोई जलेबी नहीं बनाई और जो हकीकत थी उन्होंने उसको बयान किया, एंड आई रियली अप्रिशिएट हिम फॉर दैट। लेकिन इमाम भाई उस चीज से मुत्तफिक भी है। ये थोड़ा सदमे की बात है, और हमारे जो मुसलमान भाई बहन अगर देख रहे हैं तो आप खुद फैसला कर लीजिए कि इस्लाम आपके अंदर क्या डाल रहा है। अच्छा, एक इनके ऊपर अभी होमवर्क पेंडिंग है। एक सुनो मिनट। सुनो, मुझे एक बात बताओ, हाँ, कि ऐसा कौन सा मजहब है जो आपको ये इजाजत दे रहा है कि सब 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 चीजों को ये करो? क्या करो, क्या जैसा करो? आप किसको फॉलो करते हो? मैं किसी को नहीं फॉलो करता, मैं तो देश के कानून को फॉलो करता हूँ। अच्छा, वो कब बना है? कब बना है? जब भी बना है हम उसको फॉलो करते हैं।
आप 1947 के पहले पैदा होते तो किसको फॉलो करते? तब जो कानून चलता था उसको फॉलो करते थे। क्या भाई आपको जनाब सलाह। नहीं तो आप क्या, अच्छा एक मिनट, आप क्या करते थे? अरे भाई 1947 के पहले, मेरी बात सुनो, 1947 के पहले अगर आप होते, सुनो मेरी बात, 1947 के पहले अगर आप होते तो क्या करते? हम कुरान को ही फॉलो करते। तो आज कुरान को फॉलो करोगे फिर? और हमेशा करेंगे। अच्छा, जो चीज इस्लाम के खिलाफ है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं तुमको एक, गाइस अभी अपनी बात से पलटना नहीं, यानी इनके लिए देश का कानून मैटर नहीं करता, कुरान और हदीस मैटर करता है, इस्लाम मैटर करता है। मैंने ऐसा नहीं कहा, देखो बात को, ये बात घुमाओ मत, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं देश के कानून को फॉलो नहीं कर रहा हूं। अच्छा मैं तुमको ऐसा, चलो मैं बताता हूँ कि कैसे फॉलो नहीं होगा, मैं बताता हूँ कि एक चीज की इजाजत जो आपका इस्लाम देता है, ठीक है, अगर वो देश के खिलाफ है, देश के कानून के खिलाफ है, एक चीज की इजाजत मैं दूंगा आपको, मुझे पहले इसका जवाब दो। एक चीज की इजाजत जो आपका इस्लाम देता है लेकिन वो देश के कानून के खिलाफ है, आप किसकी मानोगे? इस्लाम की मानोगे या देश के कानून की मानोगे? इजाजत मतलब क्या बोल रहे हो आप? पहले ये करो। अभी आप घबरा रहे हैं, अभी यहाँ पे आप बोलो ना कि मैं इस्लाम को मानूंगा। साहिल भाई, मैं अगर घबरा रहा होता ना आपसे वीडियो कॉल पे नहीं आता मैं। अच्छा इमाम शेख भाई, चलो मैं ऐसे इस अंदाज से आपके सामने क्वेश्चन रख रहा हूँ। बात मत करो मुझसे, डायरेक्ट बात करो, मैं आपसे डायरेक्ट बात करता हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस्लाम के नजदीक एक अमल जो है सही है और देश के कानून के नजदीक वो अमल गलत है, ठीक है? तो गोश्त की बात, अभी इंडिया में गोश्त बैन हुआ है, उसकी बात कर लो, डायरेक्टली बोलो। नहीं, मैं वो अभी एग्जांपल मैं दूसरा देने और खतरनाक देने वाला था, लेकिन तुमने चलो ये भी ले लिया, कोई मसला नहीं। खतरनाक वाला सुनना है मुझे, वो बताओ। लेकिन आप किसको मानोगे पहले ये तो बताओ, देश के कानून को सही मानोगे या इस्लाम की बात को सही मानोगे? बताओ तो सही, क्या बात, कौन सा, क्या एग्जांपल तो दो। अरे दे देता मेरे भाई, अब आपने कहा ना 1947 के पहले मैं इस्लाम को मानता था, तो आज किसको मानोगे? तो कुछ चलेगा? हाँ, आप के हिसाब से बात नहीं करूंगा, मेरा भी तो कुछ सुनना पड़ेगा आपको। आप पहले ये तो बताओ क्या है। अच्छा चलो मैं आपको दे देता हूँ, मिसाल के तौर पे आपके इस्लाम के नजदीक आप एक छोटी सी 6 साल की बच्ची के साथ आप शादी कर सकते हो, ठीक है? हाँ, देश के कानून के नजदीक ये एक घिनौना अपराध है। अच्छा, ठीक है? हाँ, अब बताइए कि इस्लाम के हिसाब से आप फॉलो करोगे, क्योंकि इस्लाम तो इजाजत देता है, जो अल्लाह का जो कानून है उसको तो कोई गलत नहीं कह सकता। तो अभी आपके नजदीक 6 साल की बच्ची से शादी करना सही है या वो कानून जो इसको अपराध कहता है वो सही है? अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो 6 साल के बच्ची से शादी की थी, पहले जवाब तो दो, पहले जवाब तो दो। मैंने अभी करूंगा, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, अगर आपको भी मुझसे बात करनी है तो मेरे भी सवाल जवाब देना पड़ेंगे। दूंगा मैं, नहीं दूंगा मैं, कहा आपने सवाल किया, मैंने दिया ना जवाब। अच्छा ठीक है।